शिवराज सरकार द्वारा प्रदेश में बीपीएल व अंत्योदय परिवार को बांटे जाने वाला गेहूं बड़ी मात्रा में निर्यात कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के प्रति माह मिलने वाले अनाज का कोटा घटाना पड़ा, जिसके कारण आमजन पर महंगाई के इस दौर में अपने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया। यह बात आम आदमी पार्टी के नेता सुबोध स्वामी ने आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अनुविभागीय अधिकारी महोदय आशुतोष गोस्वामी को दिए गए ज्ञापन के दौरान कही। श्री स्वामी ने कहा कि कोरोना के बाद से ही मध्यम वर्गीय परिवार एवं निम्न आय वर्गीय परिवारों का जीना मुहाल हो रहा है। रोजी रोटी का संकट तो खड़ा ही है, वहीं कमरतोड़ महंगाई जनता को त्रस्त कर रही है। ऐसे में प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा राशन की कटौती करने का आदेश जले पर नमक छिड़कने जैसा प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री गरीबों के राशन की कटौती समाप्त नहीं करते हैं तो इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाते हुए जिला एवं प्रदेश स्तर पर आम जन के न्याय की लड़ाई आम आदमी पार्टी करेगी। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि योगेश मीणा, वरिष्ठ नेता हरंगी तिवारी, रोशन सिंह सिकरवार, भंवर सिंह पवार, आदित्य मालवी, चेतन परमार, भेरूलाल चावड़ा, दिनेश ररोतिया, सचिन रघुवंशी, गट्टू सिंह गुर्जर, अय्यूब मेव, कैलाश राठौड़ आदि नेताओं ने अपने विचार रखे। ज्ञापन का वाचन ओम प्रकाश मौर्य ने किया। इस अवसर पर सत्य प्रकाश शर्मा, साईराम सेन, जितेंद्र चौहान, राजीव सिंह, सुखराम प्रजापत, अंकित सिंह तोमर, नवीन सैनी, राधेश्याम राव, रवि परमार आदि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा विषय गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन करने वाले अंत्योदय परिवार को मिलने वाले राशन में अनाज का कोटा घटाने का, राशन की दुकान तथा समय पर नहीं खुलने एवं वार्ड की दुकान वार्ड में नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उपरोक्त समस्याओं के निराकरण बाबत महोदय आम आदमी पार्टी उपरोक्त विषय अंतर्गत अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब रेखा में नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार एवं अंत्योदय को मिलने वाले राशन का कोटा घटाते हुए आधा कर दिया गया है, जिसके कारण बीपीएल अंत्योदय परिवार के समक्ष भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। महंगाई की चौतरफा मार झेल रहे आम आदमी पर शासन द्वारा अनाज का कोटा घटाने का आदेश कहार बनकर टूटा है। कोरोना का हाल के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण आमजन का जीवन आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऊपर से कमर तोड़ महंगाई जीना मुहाल कर रही है। ऐसे में शासन द्वारा राशन का कोटा घटाने का आदेश जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। क्षेत्र के हजारों गरीब परिवार शासन के इस आदेश के आहत है व आक्रोशित है। वही राशन दुकान संचालकों की मनमानी से भी गरीब हितग्राही त्रस्त है। वे अपने मनमाने ढंग से दुकान का संचालन करते हैं। जब उन्हें समय होता है तभी दुकान खोली जाती है। ऐसे में कई हितग्राही राशन लेने से वंचित हो जाते हैं। वार्ड में नियमानुसार लगाए जाने वाली राशन की दुकान है, वार्ड में अन्यथा दूर लगाई जा रही है, जिसके कारण हितग्राहियों को राशन लाने ले जाने में भी अधिक राशि खर्च हो जाती है। आर्थिक संकट में इस दौर में राशन दुकान संचालकों की मनमानी का खमियाजा गरीब हितग्राहियों को भुगतना पड़ रहा है। अतः श्री माननीय महोदय से अनुरोध है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व अंत्योदय परिवार को मिलने वाले राशन में अनाज का कोटा घटाने व राशन की दुकान तथा समय पर नहीं खुलने एवं वार्ड की दुकान वार्ड में नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उपरोक्त समस्याओं के निराकरण करने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। 2 साल से कोरोना काल में शासन ने 5 किलो प्रति सदस्य के गेहूँ और अनाज देने का वादा करा, वो अभी घटा दिया और अब सिर्फ 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ दिया जा रहा है। लेकिन मोबाइलों पे मैसेज बराबर आ रहे हैं कि आपका राशन आपको प्राप्त हो गया है। इस तरह से लोग अभी महंगाई की मार झेल रहे हैं, आर्थिक संकट, उनके साथ बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। तो हमारा अनुरोध है जैसे कि ये जो कोटा घटाया है इसको वापस पुनः यथावत कर गरीबों को काम। आज आम आदमी पार्टी नागदा के द्वारा सुबोध स्वामी जी, ओम प्रकाश मौर्य जी, मीणा जी, अन्य
पार्टी के सदस्यों के द्वारा एसडीएम कार्यालय में आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शासन के नाम यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से यह मांग की गई है कि जो बीपीएल और अंत्योदय परिवार थे जिनको कि कोविड के समय से कोटा के अंतर्गत जितना दिया जा रहा था राशन, उसमें जो कमी हुई है 10 किलो की अपेक्षा 5 किलो जो टोटल इनको मिल रहा है, जिसमें 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल शामिल है, उस कोटे को पुनः 5 से लेकर 10 किया जाए, ऐसी डिमांड की गई है। दूसरा इसमें और स्थानीय लेवल का एक विषय उठाया गया कि जो राशन की दुकानें हैं वह कई जगह पे वार्डों में, जिस वार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होना है उस वार्ड में ना होकर थोड़ा दूर डिस्टेंस पे है, यह विषय उठाया। इसके अलावा समय को लेकर इसमें आपत्ति दर्ज की गई है। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं संबंध में जैसे नागदा समद खान को निर्देशित किया जाएगा कि इसमें स्वयं जांच करके इसकी तत्काल कार्रवाई करें, और जो शेष जो कार्रवाई है क्योंकि शासन स्तर से संबंधित है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया जाए। थैंक यू। कंट्रोल में हो रही कालाबाजारी और जिस गरीब रेखा के नीचे ज्ञापन करने वाले, अंत्योदय वाले सभी के राशन में सरकार के द्वारा जो कटौती की गई है, उसको लेकर आज हम आम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी ने मिलकर आज एसडीएम महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और ये मांग की हमने कि जल्दी से जल्दी इस पर सुधार किया जाए और हर वार्ड में जिस वार्ड की दुकान उस अपने वार्ड में ही रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा तो आम पार्टी इसके लिए बहुत आंदोलन करेगी। इस कार्यक्रम के तहत मैं अब निवेदन करेगा भंवर लाल सिंह जी पवार साहब से कि आम आदमी पार्टी द्वारा नागदा खाचोत विधानसभा के अंतर्गत समस्त कंट्रोल को लेकर जनता का जो परेशानी आ रही थी, वो स्वामी जी और आम आदमी कार्यकर्ता के ज्ञापन अनुभव अधिकारी को दिया। सरकार की जो कथनी और करनी गांव के शहर को और शहर को गांव को दोनों में अंतर करती है। गांव के अंदर आवास देती है 1,25,000 और शहर के अंदर देती है 2.5 लाख। ये भेदभाव भी करने के लिए आम आदमी पार्टी इसका भी ज्ञापन देगी। और उसके बाद कंट्रोल के अंदर सरकार ने पहले गेहूँ एक्सपोर्ट कर दिए और बेच दिए गए, और उसके बाद गेहूँ की जगह चावल गरीबों को देने को मजबूर किए। ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो दोहरी नीति आम जनता को परेशान करने की है, अगर इसमें दोहरी नीति को खत्म नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी पूरा जनता की तरफ से आंदोलन करेगी। जय हिंद साथी। और आज बढ़ती हुई जो महंगाई के कारण आज राशन और खाद्यान्न दुकानों द्वारा जो आम गरीब लोगों का जो शोषण किया जा रहा है बड़े स्तर पे, तो मैं उसकी बड़ी निंदा करता हूँ और माननीय महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इसका निराकरण करने का कष्ट करें। मेरे संकट के दौर में इधर तो हर कंट्रोल पे लोगों की परेशानी इतनी बढ़ रही है कि एक एक आदमी को 3-3, 4-4 दिन तक चक्कर काटने पड़ते हैं, जब जाके वो राशन मिलता था। आज उस राशन में भी कटौती की गई है। चावल तो दे रहे हैं, गेहूँ बिल्कुल ही बंद कर दिए गए। ऐसे में बहुत गहरा संकट हो गया। रही बात वार्ड क्रमांक 5 में जी कंट्रोल नहीं होने के कारण माँ के वार्ड के लोगों को 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल यहाँ पर आना पड़ता है। वार्ड नंबर 1 में थाने के पीछे है। जैसे कि मैं एसडीएम साहब से ये निवेदन करता हूँ कि वार्ड का कंट्रोल जूना नागदा में भी एक दुकान वहाँ पे संचालित की जाए ताकि वहाँ के लोगों की परेशानी दूर हो। आज 36 वार्ड में जो दुकानें संचालित की जा रही है, समय पे राशन नहीं मिलता उनको। जो पात्र हितग्राही राशन लेने के लिए जाते हैं, राशन लेने के लिए जाने के बाद में जब वो ताला देख के वापस लौट जाते हैं, फिर कैसे संपर्क करके मोबाइल से संपर्क करते हैं कि भैया दुकान कब खोलेंगे, तो वो बोलते हैं कल खोलेंगे। फिर फ़ोन करते हैं, जाते हैं परसों खोलेंगे। ऐसे करके 10-15 दिन तो वो ऐसे ही उनको झुलाते रहते हैं। फिर अंत में जब आते हैं 25 तारीख आगे, बोले आप राशन अगले महीने मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, 36 वार्ड में जो राशन बांटा जाता है, बांटते समय उन लोगों के साथ में, जनता के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है। इस तरह बोला जाता है कि कल आओ, परसों आओ, बोले अभी नहीं आया राशन, बोले समय मिलेगा जब बांटेंगे। तुम्हें शिकायत करना है, किसी से भी शिकायत करो, हमें कोई कुछ मतलब नहीं है। इस प्रकार जो रवैया आज आपके सामने, जनता के सामने जो देखने को मिल रहा है,
न तो कांग्रेस बोलने को तैयार है, न ही भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार है। आज हम आम आदमी पार्टी के माध्यम से एसडीएम साहब को जो समस्याएं थी, वार्ड की समस्याएं थी, वो बताने आए हैं। और कई जगह तो ये स्थिति है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर है ना वार्ड के लोग जाते हैं राशन लेने के लिए। इन सब समस्याओं से हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया है। जय हिंद साथियों। आम आदमी जिसको अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा, आर्थिक संकट के इस दौर में जब कमर तोड़ महंगाई निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग परिवार में एक दंश की तरह चुभ रही है, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक अन्न योजना शुरू की थी और बड़े बड़े थैले छपवाए थे जिसमें उनके सारे नेताओं के फोटो थे। उन फोटो के जरिए उन्होंने गरीबों, अपने आप को गरीबों का बहुत बड़ा हितैषी और हमदर्द बताने की कोशिश करी थी। आज उन्हीं गरीबों के साथ में विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता कर रहे हैं। राशन की दुकानों पर जो मिलने वाला अनाज है उसको काट कर कटौती करके पूरा आधा कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी उसके लिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस नागदा नगर में जितने राशन संचालक है आधे भारतीय जनता पार्टी के नेता है और आधे कांग्रेस के नेता है। तो ना तो कांग्रेस के नेता उनके विरोध में कुछ मुंह खोल पाते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी बोल पाती। वार्ड में जो हितग्राही है उनको मनमाने तरीके से राशन की दुकान संचालित की जाती है। जो उनको अच्छा समय लगता है, जब उनको ऐसा लगता है कि इस समय पर ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, तब दुकान खोल दी जाती है। 4-4, 5-5 दिन लगातार आदमी चक्कर काटता है और उसके बाद में उसको राशन से वंचित कर दिया जाता है। वार्ड की दुकान जो वार्ड में खोलने का एक नियम है, उस नियम का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों 20-20, 25-25 वर्षों से यहाँ पर स्थापित है और दोनों के समक्ष ये समस्या आम है। आम जनता इस बात को लेकर नेताओं के समक्ष अपनी गुहार लगाती है, लेकिन वो लोग इसके प्रति गंभीर नहीं है। हमने आज ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि वो खुद ही कहते हैं, स्वयं शिवराज सिंह जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता राशन की दुकान संचालित ना करे। अगर इस नियम को अमल ही कर दे तो आधी से ज़्यादा दुकानें खाली हो जाएगी नागदा में। तो ऐसा बोलने के लिए कुछ और, भाषण देने के लिए कुछ, जनता के लिए कुछ और है, और जमीनी धरातल पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कुछ और काम करती है जो जनता के हित में नहीं होता है। आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले हमने आम जनता की गुहार मुख्यमंत्री महोदय से लगाई है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को जिला स्तर पे और जिले के बाद में पूरे प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे और आम जनता के न्याय की लड़ाई, गरीबों के न्याय की लड़ाई हर संभव उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे।